देखिए यहाँ पर वसुंधरा राजे भी पार्टी से जा रही, वसुंधरा राजे भी रेस में आगे दौड़ रही थी मुख्यमंत्री की, लेकिन उनको भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो जाहिर तौर पर अगर ये दोनों ही नेता एक साथ मिलकर चुनाव अलग लड़ते हैं या अलग अपनी पार्टी बनाते हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी को यहाँ पर काफी बड़े झटके लग सकते हैं। बार हम लोकसभा चुनाव में अपने नए चेहरों को आगे करेंगे, युवाओं को आगे करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए भी। तो ऐसे में अब बीजेपी भी वही करती हुई नजर आ रही है। अगर नए चेहरों को मौका नहीं दिया जाएगा तो भला पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी। नीतियों से खफा नजर आ रहे हैं, गानों के माध्यम से अपने दोस्तों के साथ मिलकर के तमाम तरीकों से वो अपने दिल का दर्द बयान कर रहे हैं। तो उस आधार पर देखने को ये मिलता है कि शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक भविष्य अब भाजपा में ज्यादा उज्जवल नजर आता नहीं है और ऐसे में हो सकता है कि आने वाले वक्त में या तो नई पार्टी का गठन करते नजर आए या फिर वो राजनीति से संन्यास का ऐलान भी कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। मध्य प्रदेश की अगर आज बात की जाए तो आपको बता दें कि यहां पर शिवराज सिंह चौहान को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले यहां पर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष की अगर बात की जाए यहां पर अरविंद केजरीवाल, उनका एक वीडियो यहां पर सामने आया था जिसमें वो ये कहते नजर आए थे कि आने वाले वक्त में जल्द ही शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपनी नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। लेकिन ये कब होगा, इसका इंतजार यहां पर सबको है, क्योंकि यहां पर बात की जाए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव में यहां पर भाजपा की जीत तो हुई, शिवराज सिंह चौहान को लगा कि वो सीएम तो बनेंगे यहां, लेकिन यहां पर उनके साथ एक बड़ा धोखा हुआ, जिसके बाद से लगातार तरह तरह के कयास यहां पर लगने लगे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि आज इसी मुद्दे पर न्यूज रूम के कुछ साथियों से बात करना चाहेंगे कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे मिलकर क्या वाकई में अपनी नई किसी पार्टी का गठन करने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहां पर देने वाले हैं। सबसे पहले हमारे साथ यहां पर आकाश मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आकाश का यहां पर। आकाश, आपसे पहला सवाल रहेगा कि अरविंद केजरीवाल ने यहां पर यह बयान तो दे दिया, इस बयान के देने के बाद यहां पर अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि शिवराज जल्द ही अपनी पार्टी का गठन कर सकते हैं। अगर वो अपनी पार्टी का गठन यहां कर लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान यहां पर झेलना पड़ सकता है। वाकई में देखिए नेहा, अगर शिवराज सिंह चौहान वसुंधरा राजे अगर अपनी बीजेपी पार्टी से नाता तोड़ लेती और अलग पार्टी बनाती है तो जाहिर तौर पर बीजेपी को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए दोनों ही बीजेपी के पुराने और कद्दावर नेता, और आज भी राजस्थान की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इन दोनों नेताओं का वर्चस्व कायम। और अगर खासतौर पर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान ही थे जिन्होंने कहीं ना कहीं जीत दिलाई थी बीजेपी को विधानसभा चुनाव में, और इसको शायद बीजेपी भूल रही क्योंकि लगातार बीजेपी उनको नदारत कर रही है। आप देखिए कि दिल्ली की बैठक में सिंधिया को बुला लिया जाता है, शिवराज को नहीं बुलाया जाता। यहाँ पर झाबुआ में बैठक होती है, जनसभा होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं लेकिन उनको अनदेखा कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान इस बात से आहत हैं कि बीजेपी आलाकमान उनकी बातें नहीं सुन रही। और जाहिर तौर पर आप देखिए कि विधानसभा चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान ने उम्मीदें लगाई थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं इस बात से नाराज, और लगातार उनके तमाम ऐसे बयान आए जिस पर ये जाहिर होता नजर आया कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी आलाकमान से रुष्ट नजर आ रहे हैं। मोहन यादव की अगर बात की जाए तो मोहन यादव उनकी बनी बनाई कहानी खराब कर रहे हैं। आप देखिए उनके जितने भी नियम है उसको तोड़ रहे हैं। यहाँ पर अभी राज्यगान की बात, लेकिन आपको नहीं लगता आकाश कि यहाँ पर मोहन यादव के आने से मध्य प्रदेश में और ज्यादा बवाल हो गया है? कभी यहाँ पर वीडियो सामने आती है कि बड़े से बड़े अधिकारी यहाँ पर गरीबों के साथ अत्याचार यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ वीडियोस आपने भी यहाँ पर देखे होंगे। जी वाकई में देखिए कुछ वक्त पहले यहाँ पर देखा गया कि भीमराव अम्बेडकर को लेकर यहाँ बवाल हुआ, यहाँ पर लौह पुरुष की जो है मूर्ति तोड़ी गई, तो यहाँ पर बवाल काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और आप देखिए कि मोहन यादव के आने के बाद मध्य प्रदेश की जनता वो जुड़ाव नहीं कर पा रही जो शिवराज के साथ था। शिवराज के साथ जो उनका प्रेम था वो मोहन यादव के साथ नहीं देखा जा रहा। लगातार विवाद देखने जा रहे हैं, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि मोहन यादव को उतारा गया है यादव वोट बैंक को साधने के लिए, लोकसभा चुनाव की रणनीति के लिए उतारा गया है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी आलाकमान ने अपनी रणनीति लगाई और मोहन यादव को उतारा, लेकिन यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं पार्टी से नदारत हो रहा है और ये बात शिवराज को पसंद नहीं आ रही। देखिए यहाँ पर वसुंधरा राजे भी पार्टी से जा रही, वसुंधरा राजे भी रेस में आगे दौड़ रही थी मुख्यमंत्री की, लेकिन उनको भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो जाहिर तौर पर अगर ये दोनों ही नेता एक साथ मिलकर चुनाव अलग लड़ते हैं या अलग अपनी पार्टी बनाते हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी को यहाँ पर काफी बड़े झटके लग सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश आपका। देखिए बिल्कुल यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में तीनों राज्य जो कि हिंदी बेल्ट कहे जाने वाले राज्य यहाँ पर कहे जाते हैं, तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत तो हुई, लेकिन यहाँ पर तीनों ही राज्यों के पूर्व और दिग्गज नेता जो यहाँ पर रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको साइड कर भारतीय जनता पार्टी ने नए नवेले चेहरों को यहाँ उतारा। सवाल ये भी उठ रहा था क्या सिर्फ ये नए नवेले जो चेहरे हैं
सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए हैं। उसके बाद फिर से पूर्व मुख्यमंत्रियों को ही उसी पद पर बिठाया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर प्रियांशी है। प्रियांशी से अगला सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे। प्रियांशी, जो तीनों राज्यों में यहाँ पर नए चेहरे उतारे गए हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, वसुंधरा भी नाराज है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो शिवराज भी नाराज है। क्या लोकसभा चुनावों के बाद इन तीनों ही पूर्व मुख्यमंत्रियों को दोबारा से कोई वही पद दिया जाएगा? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर राज्य को लेकर जो बात निकलकर सामने आई थी नेहा, और दूसरी ही तरफ शिवराज को लेकर दावे ये किए गए कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद इन्हें दिया जा सकता है। तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे पहले से ही वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, और ऐसे में यहाँ पर जो सवाल उठ रहे हैं उनको लेकर यही उठ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उन्हें उतारा जा सकता है, या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया को चुप ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वह अपने बेटे के भविष्य को बनाना चाहती हैं। सांसद वह हैं पहले से ही, लेकिन वह चाहती हैं कैसे भी करके उनका बेटा ही लोकसभा चुनाव एक बार फिर से लड़ता हुआ नजर आए। लेकिन जिस तरह से 68 विधायक जो उनके महल पर पहुंच गए, बैठक करते हुए नजर आए, और उनकी यही जिद रही थी कि बीजेपी आलाकमान को वसुंधरा राजे सिंधिया को ही आगे करना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पाया। इसके बाद से ये कहा गया कि लोकसभा अध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है, क्योंकि ओम बिरला जी का कार्यकाल अब लगभग खत्म होने को है। तो ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम सामने आया। लेकिन फिर बात यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की कर लीजिए। शिवराज सिंह चौहान जो लेना चाहूंगी प्रियांशी, जहां आपने लोकसभा स्पीकर की बात की है, लेकिन वसुंधरा का एक बयान है काफी समय पहले का, जिसमें वो ये कहती नजर आई कि मैं राजस्थान में ही जीऊंगी और राजस्थान में ही मरूंगी, चाहे मुझे कोई भी पद आप दे दीजिए। देखिए नेहा, अगर ये बात है तो केंद्र की सियासत में भी तो किसी ना किसी को एक्टिव होना ही पड़ेगा। अगर वसुंधरा राजे सिंधिया सिर्फ और सिर्फ राजस्थान तक ही रुकती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की एक ऐसी नेता है जो काफी ज्यादा जिद्दी है, काफी ज्यादा अड़िग है, और अपने ही दम पर वह सरकार अकेले ही चलाती हुई नजर आती है। ये बातें तो सचिन पायलट को लेकर भी कही जाती है, लेकिन सचिन पायलट को आज देख लीजिए, राहुल गांधी के साथ कदमताल मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आज सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। तो आपको अगर पार्टी के लिए ही काम करना है तो आपको दूसरे राज्यों में भी जाना पड़ेगा। वसुंधरा राजे सिंधिया का जो वर्चस्व है राजस्थान में, अगर वो दिल्ली की सियासत में देखने को मिलेगा तो जाहिर है यहाँ पर पार्टी का विकास होगा, पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर वसुंधरा राजे सिंधिया उस जिद को छोड़ देती है तो वाकई में बीजेपी और भी ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। सचिन पायलट को ही देख लीजिए, उन्हें अब केंद्र की सियासत के लिए आगे किया जा रहा है, लोकसभा चुनाव वह भी लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया को वो बयान कहीं ना कहीं जो दिया गया था, अब उससे हटकर उन्हें आगे बढ़ना ही होगा। बात यहाँ पर शिवराज की कर ली जाए, शिवराज को लेकर साफ तौर पर यही कहा जा रहा है, वह तेलंगाना पहुंचते हुए नजर आए, यानी कि मध्य प्रदेश से बाहर निकालने की कोशिश अब उनको लेकर भी की जा रही है। तो जाहिर है नेहा कि यहाँ पर बीजेपी आलाकमान बहुत ही सोच समझकर फैसला ले रही है, कांग्रेस की तरह नहीं जो अपने युवाओं को पीछे छोड़कर यहाँ पर नए चेहरों को मौका नहीं देना चाहती। सचिन पायलट का यही कहना है कि इस बार हम लोकसभा चुनाव में अपने नए चेहरों को आगे करेंगे, युवाओं को आगे करेंगे, लोकसभा चुनाव के लिए भी। तो ऐसे में बीजेपी भी वही करती हुई नजर आ रही है। अगर नए चेहरों को मौका नहीं दिया जाएगा तो भला पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशी आपको। देखिए, आपको बता दें यहाँ पर कि लोकसभा का चुनाव है, कुछ ही वक्त बचा है। लोकसभा चुनाव के लिए दोनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, अपनी अलग अलग रणनीतियां यहाँ पर बनाती नजर आ रही है। अगला सवाल मैं यहाँ पर दिनेश से लेना चाहूंगी। दिनेश, शिवराज सिंह चौहान जब से सीएम नहीं बने, सब जानते हैं कि वो इस वक्त नाराज यहाँ चल रहे हैं, और अगर देखा जाए उनके बेटे की मैं यहाँ पर बात करूं, कार्तिकेय सिंह चौहान, शिवराज को तवज्जो दी जा रही थी, सीएम नहीं बने फिर भी उसके बाद, लेकिन अब कतई नहीं दी जा रही। जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पर वीडियोस भी देखते हैं कि शिवराज बिल्कुल दरकिनार कर दिए जाते हैं, मोहन यादव को यहाँ तवज्जो दी जाती है। क्या यहाँ पर सबसे बड़ा कारण उनके बेटे हैं कार्तिकेय सिंह चौहान, जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में यहाँ बयान देते नजर आते हैं? देखिए, यहाँ पर नेहा जो स्थिति इस वक्त बन रही है, शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं पार्टी की कार्यशैली से बिल्कुल खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें कार्तिकेय सिंह चौहान की, तो जब उनके पिता को सीएम नहीं बनाया जाता है, करीब 1 महीना गुजर जाता है, उसके बाद उनके बयान आते हैं कि भाई हमने लोगों से वायदे किए हैं, उस आधार पर भाजपा को वोट मिले हैं, शिवराज सिंह चौहान को वोट मिले हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि जो वायदे किए गए हैं लोगों के, उनको पूरा करने का काम करें। यदि काम नहीं किया जाता है तो फिर हमें मजबूरन कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। ऐसे में आने वाले वक्त में यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जो पार्टी की नीतियों से खफा नजर आ रहे हैं, गानों के माध्यम से अपने दोस्तों के साथ मिलकर के तमाम तरीकों से वो अपने दिल का दर्द बयान कर रहे हैं, तो उस आधार पर देखने को ये मिलता है कि शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक भविष्य अब भाजपा में ज़्यादा उज्जवल नजर आता नहीं है। और ऐसे में हो सकता है कि आने वाले वक्त में या तो नई पार्टी का गठन करते नजर आए या फिर वो राजनीति से संन्यास का ऐलान भी कर सकते हैं।
बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से दिनेश ने यहाँ ये जानकारी दी है कि आने वाले समय में अगर शिवराज को ऐसे ही दरकिनार करता भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाएगा, तो आने वाले समय में वो अपनी नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। और ये पहली बार नहीं होगा कि किसी पार्टी से नाराज होकर कोई मंत्री या नेता अपनी पार्टी का गठन करेगा। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखा गया था कि कांग्रेस से नाराज यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपनी नई पार्टी बनाई, और दूसरी तरफ यहाँ पर गुलाम नबी आजाद जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता यहाँ पर कहे जाते थे, उन्होंने भी अपनी पार्टी का गठन किया। अब देखना होगा कि शिवराज और वसुंधरा राजे जो कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री है, अपनी नई पार्टी का गठन कर भारतीय जनता पार्टी को कितना भारी नुकसान यहाँ पर पहुंचाते हैं। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा जरूर करें और देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।